हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे हिस्ट्री का जो हमने चैप्टर शुरू किया था ईंटें, मनके और अस्थियां, उसके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज शुरू करते हैं। ये नोट डाल के आप इसे लिख लीजिए। यह 1 नंबर में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ जितने भी हैं नोट डाल के आप इसे 1 नंबर में लिखेंगे। पहला है, प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरावनस्पतिज्ञ कहते हैं। क्या है? प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरावनस्पतिज्ञ कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा को ऑब्जेक्टिव बनता है। दूसरा क्या होगा? चोलिस्तान एवं बनावली स्थानों पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। क्या है? चोलिस्तान एवं बनावली स्थानों पर मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तीसरा क्या बन रहा है? कालीबंगन, जो कि राजस्थान नामक स्थान पे है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया है और पूछा भी है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, तो आपको क्या बताना? कालीबंगन। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा, कालीबंगन वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है राजस्थान में। चलिए आगे हम देखते हैं। अफगानिस्तान में सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है सोतुघई से। कहते बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। क्या है? बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं, इसे एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दिख रहा है आपको? तो चलिए, धोलावीरा जो वर्तमान में गुजरात में है, धोलावीरा में जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया था। तो यह पूछा गया है कि जलाशय का प्रयोग कहाँ, जलाशय के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है धोलावीरा में। अब हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि हड़प्पावासी अपनी एकांतता को महत्व देते थे। कैसे? क्या है? हड़प्पावासी अपनी एकांतता को महत्व देते थे कैसे? तो पहला है, देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक तरीका होता है, जो जिस तरह मैं लिखा हूँ ये सही तरीका है किसी भी एग्जाम में लिखने का। तो देखिए, पहले निम्नलिखित तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी अपनी एकांतता को महत्व देते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, पहला पॉइंट क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के मकानों में भूमि तल पर जो दीवारें बने हुए हैं उसमें खिड़कियां नहीं मिले हैं। क्या है? खिड़कियां नहीं मिले हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बना था और ज़मीन से, उसमें खिड़कियां नहीं मिले हैं। दूसरा क्या है? इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से सीधे, क्या है? इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से सीधे आंगन का अवलोकन नहीं किया जाता था। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि द्वार पे कोई व्यक्ति बैठते हैं तो हम किसी घर के अंदर की भी वस्तु को देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिए। तीसरा क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो NCERT 6 में है। NCERT क्वेश्चन नंबर 6 है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है? मोहनजोदड़ो के कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए?
तो चलिए इसके हम उत्तर को देखते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनोखा नियोजित शहर है। यहाँ मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछा क्या है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनोखा नियोजित शहरी केंद्र था, है ना, क्या है, था। मोहनजोदड़ो में बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। पहला ऊंचा स्थान जिसे दुर्ग कहते हैं, क्या है, ऊंचा स्थान जिसे दुर्ग कहते हैं, और दूसरा नीचे बनाया गया स्थान जिसे निचली बस्ती कहते हैं। निचली बस्ती में आदमी लोग, आम व्यक्ति रहते थे, ठीक है, निचली बस्तियां। कहते दुर्ग ऊंचाई पर, क्या है, दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ था। यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी हुई थी और दीवारों से घिरी हुई रहती थी। क्या है, दुर्ग जो ऊंची स्थानों पे बना होता और यह ईंटों से घिरा हुआ था। अब निचली बस्तियां क्या है, कहते हैं निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचाई या चबूतरे पर बनाया गया। कहते यहाँ की भवनें समान अनुपात के ईंटे से बनाई हुई थी। यह भवन 1 या 2 मंजिल की होती थी, जिसमें कुआं, आंगन, स्नानघर और नाली की व्यवस्था थी, जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो तथा अन्य हड़प्पाई शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यहाँ सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दुर्ग में क्या है, दुर्ग है ना, कहता दुर्ग में एक विशाल स्नानागार तथा माल गोदाम के अवशेष पाए गए हैं। वहाँ एक बड़ा सभा भवन भी पाया गया। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहन है ना, कहता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के अन्य शहरों को देखने से यह आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले वहाँ के नगर आधुनिक नगरों की तरह से योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसे आप देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको कितने अच्छे नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने हैंड राइटिंग में, जो कि किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और आप भी मन लगा से पढ़िए।